हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार की तरफ से यहाँ पर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है। टोटल 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है, जिसमें से 2 पोस्ट जो है वो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए है, कृषि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। टोटल यहाँ पर 259 पद है, जो कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर कुछ पोस्ट रखा गया है। तो इस क्लास में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, प्रोसेस क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। इन सब चीजों को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए क्लास के एंड तक, वीडियो को पूरा देखना है। एग्रीकल्चर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसएफसी, पहला स्लाइड में ही देख सकते हैं बीएसएफसी के द्वारा ये रिक्रूटमेंट 2026 यहाँ पे जारी किया गया है। बीएसएफसी की बात करेंगे तो फुल फॉर्म क्या होता है, बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन। इसके द्वारा यहाँ पर नियुक्ति जारी किया गया है। फुल नोटिफिकेशन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डिटेल में। एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है, टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 259 है टोटल वैकेंसी। फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा ये वैकेंसी रिलीज किया गया है बिहार में। डायरेक्ट रिटन एग्जाम होगा सीबीटी के फॉर्म पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है वो है एग्रीकल्चर की दृष्टि से, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए कौन सा वैकेंसी है, कौन सा पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्वालिटी कंट्रोल जो गुणवत्ता नियंत्रक है, अभी हम लोग देखेंगे ये जो पोस्ट है ये एग्रीकल्चर वालों के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में देख सकते हैं पोस्ट नेम लिखा हुआ है, वैकेंसी, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, योग्यता और पे लेवल। ठीक है, 4 चीजें जो इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटी कंट्रोल की बात करेंगे, गुणवत्ता नियंत्रक, तो यहाँ पर कितना पोस्ट है तो 38 पोस्ट है। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है ये इसमें एलिजिबल है। पहला जो पोस्ट है यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल के लिए, इसमें जो एलिजिबल स्टूडेंट है वो है बीएससी एग्रीकल्चर के, ये आपको ध्यान रखना है। बीटेक है किसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, फूड टेक्नोलॉजी में, बायोटेक में। ठीक है, बीटेक जो डिग्री मांग रहा है वो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, फूड टेक्नोलॉजी में और बायोटेक में। स्पेशली यहाँ पर जो है बीएससी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है वो गुणवत्ता नियंत्रक क्वालिटी कंट्रोल के लिए एलिजिबल है। पे स्केल की बात करेंगे कितना रहने वाला है, तो लेवल 4 का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2400 जीपी। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करेंगे तो इसके लिए 123 पोस्ट, 127 पोस्ट है। ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम, तो मतलब यहाँ पर भी एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। ठीक है, क्यों है एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन बोल दिया है। ग्रेजुएशन के जितने भी स्टूडेंट है, जिसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ग्रेजुएशन करा आपने, 4 साल की डिग्री है आपके पास, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, लेवल 2 का यहाँ पर आपको पे लेवल देखने को मिलेगा 1900 जीपी। यहाँ पे जीपी कहने का मतलब है ग्रेड पे। ठीक है, ग्रेड पे कहने का मतलब है। असिस्टेंट मैनेजर सहायक की बात करेंगे तो इसके लिए यहाँ पर 81 पोस्ट है। मास्टर डिग्री चाहिए इसमें, एमबीए चाहिए, पीजीडीएम चाहिए। ठीक है, एबीएम वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो है ये इसमें एलिजिबल नहीं है, इस चीज को याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे अकाउंटेंट लेखपाल का, तो ये 11 पोस्ट है। बीकॉम वाले इसमें एलिजिबल है, सीए इंटर डिग्री वाले। ठीक है, लेवल 4 का यहाँ पर पे देखने को मिलेगा 2400 ग्रेड पे। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 पोस्ट है। बीकॉम वाले इसमें एलिजिबल है, सीए इंटर मांगा है इसमें, 4600 इसमें ग्रेड पे रहने वाला है। ठीक है, तो इन सारे पोस्ट को ध्यान में रखते हुए पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पहला वाला देख सकते हैं जो क्वालिटी कंट्रोल है ये हो गया, और दूसरा वाला यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क। यहाँ पर आप भले ही एलिजिबल होंगे, लेकिन अगर आपका एग्रीकल्चर का डिग्री है तो आप पहले वाले पोस्ट में ही अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स, टाइमलाइन, महत्वपूर्ण तिथियां। ठीक है, तो 25 अगस्त आवेदन शुरू ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 25 अगस्त को। 24 सितंबर इसका लास्ट डेट रहने वाला है, अंतिम तिथि, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन के लिए और फी पेमेंट के लिए। ठीक है, 26 से 28 की बात करेंगे तो फॉर्म संशोधन के लिए यहाँ पर जो करेक्शन विंडो है ये ओपन रहेगा। ऑनलाइन एडिटिंग विंडो कहने का मतलब है जो भी आप फॉर्म भरते टाइम गलती होगा आपसे, उसको आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा। उसका जो डेट है वो 26 से 28 सितंबर रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम कब होगा ये आपको अभी नहीं बताया गया है। ठीक है, परीक्षा तिथि एग्जाम डेट की बात करेंगे तो ये अभी नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है, तो इसका अभी टेंशन नहीं लेंगे। एप्लीकेशन फी की बात करेंगे, आवेदन शुल्क, तो यहाँ पर यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपए रखा गया है। एससी और एसटी की बात करेंगे, फीमेल पीडब्ल्यूडी के लिए तो 600 रुपए। ठीक है, लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना है, सर्वर इशू से बचना है, इसलिए पहले ही फॉर्म को फिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल एग्जाम पैटर्न परीक्षा तिथि, मेनली हम लोग को एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर का जो यहाँ पर पोस्ट है उसी का हम लोग बात करेंगे। एग्जाम मोड की बात करेंगे तो सीबीटी के फॉर्म में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये रहने वाला है। 100 क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट मेरिट बनेगा, इसमें इंटरव्यू नहीं है, ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। टोटल टाइम की बात करेंगे तो 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट कहने का मतलब है कुल 135 मिनट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चंस के लिए ये सफिशिएंट टाइम है। पेपर मीडियम की बात करेंगे तो बाइलिंगुअल रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश। इससे क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट है उनको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो जाएगा।
सेक्शन ए की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जनरल एप्टीट्यूड जैसे कि जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया और लैंग्वेज एबिलिटी देखने को मिलेगा। ठीक है। सेक्शन बी की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड रहने वाला है। ठीक है। कोर डोमेन वेटेज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो एग्रीकल्चर के बेसिस पे ही रहने वाला है। ठीक है। यहाँ पर सिलेबस की बात करेंगे, एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है तो यहाँ पर एग्रो इकोलॉजी एंड इकोनॉमी, बिहार एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, क्रॉपिंग जोन्स, नेचर रिसोर्सेज। ठीक है। सेकंड बात करेंगे इकोनॉमी एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, जैसे कि मेजर खरीफ, रबी, जायद क्रॉप्स हो गया, सीड प्रोडक्शन हो गया, वीड मैनेजमेंट, ये रहने वाला है। सोइल साइंस एंड न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो सोइल फर्टिलिटी आएगा इसके अंतर्गत, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोइल टेस्ट, मैट्रिक्स। चौथा यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट एंड फूड स्टोरेज की बात करेंगे तो ग्रेन क्वालिटी टेस्ट हो गया, स्टोरेज पेस्ट, वेयर हाउसिंग फूड, ये जो है आपके सिलेबस में रहने वाला है। इसी को डिटेल में पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। डिटेल जो सिलेबस है वो मैं अच्छे तरीके से आपके सामने अलग वीडियो बनाकर ले आऊंगा। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर एज लिमिट जो है वो यहाँ पर देखना है आपको। तो अनरिजर्व मेल की बात करेंगे तो 37 साल। ठीक है। जनरल ऑल स्टेट मेल कैंडिडेट्स, यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं कि मिनिमम जो एज रखा गया है वो है 21 साल। ठीक है। मिनिमम आपका इतना रहना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, 1 जनवरी 2026 से पहले। ठीक है। यू आर फीमेल, बीसी, ईबीसी, मेल एंड फीमेल की बात करेंगे तो 40 साल, 3 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा एज में। एससी एसटी मेल एंड फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पर 42 साल है, 5 साल का एज में रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करेंगे, दिव्यांग विद्यार्थी की बात करेंगे तो 10 साल प्लस एक्स्ट्रा यहाँ पर टाइम दे रहा है। तो ये आपका एज लिमिट रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट, जरूरी दस्तावेज क्या क्या चाहिए होगा तो 10th का मार्कशीट चाहिए होगा, एकेडमिक जो सर्टिफिकेशन आपके पास एज प्रूफ के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री मार्कशीट, प्रोविजनल, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है। रिजर्वेशन एंड आईडी प्रूफ की बात करेंगे तो बिहार का डोमिसाइल चाहिए रिजर्वेशन के लिए, निवास प्रमाण पत्र वहां का, कास्ट एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, जाति क्रीमी लेयर रहित, वैलिड फोटो आईडी, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये सब आपको लगेगा। ये कब लगेगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा चेकलिस्ट के टाइम पे। ठीक है। डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये सीओ एसडीओ लेवल से इशू होना चाहिए। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो ये था इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि बिहार के स्टूडेंट्स के लिए निकला हुआ है। यहाँ पर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को मौका मिला है, वो इस डेट के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल करेंगे और इस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल एंड सिलेक्शन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो पैनल वैलिडिटी की बात करेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट, वेट लिस्ट 1 साल तक वैलिड रहेगी। ठीक है। स्टेट रिजर्वेशन की बात करेंगे, रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ बिहार डोमिसाइल वालों को ही मिलेगा। जिसके पास अपना डोमिसाइल है वो अपना रेडी रखेंगे और अच्छे तरीके से फॉर्म को भरेंगे। जो इसका ऑफिशियल साइट है यहाँ पर लिखा हुआ है, इस साइट पे जाना है आपको, bceboard.bihar.government.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको विजिट करना है और फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करना है। ठीक है। तो थैंक यू आप सबका क्लास में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़िए, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का चैनल है। अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो ये जो चैनल है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर क्लासेस लाई जाएगी जो कि आपके एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।